हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन क्यों स्कोरिंग एंड डेटा ऑफ यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन, इनको आधार बना के हमें किसी भी ऑप्शन को हमारे इर्द गिर्द में हो रही हैं उनको साहित्यकारों द्वारा अपने सामने प्रस्तुत। उसमें पहला था कि इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट और दूसरा था कंटेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। तो फोर्थ पॉइंट है कि अपना सिलेबस का साइज़ क्या है। तो 2019 और 2018 का डाटा जो भी मुझे मिला आपको बता देता हूँ। तो वेरी गुड ऑफ द यूपीएससी ऑप्शनल सक्सेस रेशियो। सो है फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्रिएटिव तरीके से हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आईएएस में जो वैकल्पिक विषय होती हैं उस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपको वैकल्पिक विषय किस प्रकार से चूज करना चाहिए। और इसके साथ हम आज बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य को अगर आप ऑप्शनल चूज करते हैं तो क्या वह सही है या गलत है, किस प्रकार से इसमें स्कोरिंग होती है, कंटेंट किस प्रकार का है। तो प्रत्येक चीज़ पे हम यहाँ पे आपको ओवरव्यू देने वाले हैं ताकि आपको एक सफलता प्राप्त करने में बहुत ही कम समस्याओं का सामना करना पड़े। इसीलिए आज ये पूरा वीडियो है जो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो मेरा यही टॉपिक है कि हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन क्यों करें। क्वेश्चन हमारा ये है और पूरे वीडियो में आपको डिटेल बाय डिटेल आंसर दिया जाएगा। सबसे पहले हम अभी बात करते हैं कि वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी को क्यों चूज करें। तो सबसे पहले कोई भी वैकल्पिक विषय अगर आपको सुनना हो, चयन करना हो, भले ही हिंदी हो, इंग्लिश लिटरेचर हो या फिर हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, जितने भी यूपीएससी की लिस्ट में ऑप्शन हैं सभी के सभी अगर आपको उसमें से कोई भी चूज करना हो तो आपको कुछ मानक पता होने चाहिए, कुछ पैमाने पता होने चाहिए, कुछ आधार उसका पता होना चाहिए और उसी के आधार पे जो बिगनर हैं वो अपनी ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल कोई भी ऑप्शनल को जब हम चयन करते हैं तो उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको हमको ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी बता रहा हूँ उसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसी भी बेस्ट विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन के क्या क्या कारक हैं। सबसे पहला कारक है कि वह सब्जेक्ट हमारे रुचि का है या नहीं, मतलब हमें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। सबसे पहला कारण आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा कारण है कि स्कोरिंग एंड डेटा ऑफ यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन, आपको जो भी कितना वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कितने उसमें सक्सेस रेशियो क्या है, कितने स्टूडेंट लेते हैं और उनकी मार्कशीट भी आप एनालिसिस कर सकते हैं इसके थ्रू। तीसरा कारक जो है उसमें है कंटेंट अवेलेबिलिटी ऑफ योर मीडियम, मतलब आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं वो आपके मीडियम में उसका जो भी कंटेंट है जो आपको चाहिए वो क्या इजीली अवेलेबल है वहाँ पे आपके पास, भले ही वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम में अगर उसका पूरी तरीके से और परिपूर्ण जो भी वहाँ का उसमें कंटेंट है वो आपको अगर अवेलेबल हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। चौथा सबसे बड़ा है बैकग्राउंड सब्जेक्ट। तो क्या बैकग्राउंड सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट आपके 12th या फिर आपके ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स वगैरह में आपका रहा हो, तो ये कितना मैटर करता है वो भी देख लेंगे। 5वां कारक है कि सिलेबस शॉर्ट एंड स्वीट हो। तो इन सभी कारकों के आधार पे इनको आधार बना के हमें किसी भी ऑप्शनल को सेलेक्ट करना चाहिए अपनी इस यूपीएससी की जर्नी में। तो सबसे पहले हम इन्हीं सब आधारों एवं कारकों के आधार पे हम हिंदी साहित्य को परखेंगे कि क्या हिंदी साहित्य इन सभी मानकों पे खरा उतरता है। अगर कोई भी
जो भी ऑप्शनल है वो 100% तो श्योर नहीं कह सकते कि इन मानकों पे खरा उतरेगा, लेकिन अगर 16-17% तक भी कोई इन मानकों पे खरा उतर रहा है तो इट इज़ ए बेस्ट ऑप्शनल ऑफ यूपीएससी जर्नी। सो हम देखने वाले हैं कि क्या हिंदी साहित्य इन कारकों पर खरा उतरता है पूरी तरीके से। तो सबसे पहले एक एक करके हम उसका एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूसी के विषय के रूप में, तो क्या आपको इस सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है तो दो तरीके से हो सकता है कि उसका कंटेंट कैसा है और अपने स्तर पे। सबसे पहले तो यही है कि आपको जो अपने स्तर पे है वो देखना है कि क्या मुझे ये सब्जेक्ट रुचिकर लगता है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ लंबे समय तक, तो इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो किसी को उसमें इंटरेस्ट होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शनल है, आप उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है कंटेंट के स्तर पे भी है। कंटेंट के स्तर पे मतलब कि जैसे अपने स्तर वाला जो भी है वो तो अपने आप क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि क्या मुझे हिंदी साहित्य अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और दूसरा मैं कंटेंट के स्तर पे बता देता हूँ कि उसमें कंटेंट क्या क्या होता है। उसमें है कि उपन्यास हो गए, कविता, कहानियाँ, उसके माध्यम से संपूर्ण जो अपनी सामाजिक बुनियाद है, अपनी जो समाज है उसके बारे में जो बहुत सारा चीज़ें हमको जानने को मिलेगा। उसमें कौन कौन सी विकृतियाँ हैं, मतलब यूँ कह सकते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप मतलब अपनी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को, अपने जो राजनीतिक विकृतियां हैं, सामाजिक विकृतियां हैं, किसान की दशा है, तो कई सारी चीज़ें जो हमारे समाज, हमारे इर्द गिर्द में हो रही हैं उनको साहित्यकारों द्वारा अपने सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो उसको अच्छे से कंटेंट हिंदी साहित्य एकदम रुचिकर है। इसको मैं अपने स्तर पे 100% ग्रेड दे सकता हूँ, लेकिन आप अपने स्तर पे इसको सोच सकते हैं क्योंकि ये निर्णय आप खुद का होगा। उसके बाद हम देखते हैं कंटेंट अवेलेबिलिटी। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट तो देखो हिंदी लिटरेचर का आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक किसी भी बुक की शॉप पे इसकी जो भी बुकें होती हैं, जो भी नोट्स वगैरह मार्केट में हैं, हर जगह इसके अवेलेबल हैं। आप घर बैठ के भी इसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और इजीली आपको आसानी से सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में भी आ जाएगी। कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ तक तो अपना बिल्कुल भी एकदम करेक्ट है कि पूरी तरीके से इन दोनों पॉइंटों पे ये चीज़ खरी हमारी दो स्तर पे दो जो भी पॉइंट थे उस पर हमने बात कर ली है। उसमें पहला था कि इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट और दूसरा था कंटेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। तो दोनों ही आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा कि बैकग्राउंड ऑफ सब्जेक्ट। क्या आपका उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड होना अनिवार्य है? तो देखो हिंदी साहित्य की मैं जहाँ तक बात मानता हूँ तो उसमें कोई ऐसा किसी भी प्रकार से अनिवार्य नहीं है कि इस सब्जेक्ट में आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, बीए, एमए या 12th में। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप बहुत अच्छा इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। 3 to 4 मंथ में आप इसका सिलेबस पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। और कई सारे टॉपर्स भी हैं, जैसे सुनील धनवंता हैं, अन्य कई सारे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें जितने भी टॉपर रहे हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का उनका हिंदी लिटरेचर में बैकग्राउंड नहीं रहा, फिर भी उन्होंने अच्छी स्कोरिंग करी है। आप आसानी से देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड का जो भी सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे कहीं आड़े नहीं आता है। तो दिस इज ए गुड पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं 4th नंबर पे कि किस प्रकार से 4th पॉइंट में उसके आधार पे भी इसको परख लेते हैं। तो 4th पॉइंट है कि अपना सिलेबस का साइज़ क्या है। तो हिंदी लिटरेचर का सिलेबस जहाँ तक है शॉर्ट एंड स्वीट है
और मैं जैसे आगे बता चुका हूँ कि 3 to 4 मंथ में आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं और कोई भी ज़्यादा ऐसा हार्ड सिलेबस नहीं है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट आपके फेवर में है। अंतिम पॉइंट 5, इसके आधार पे भी इसको हम परख लेते हैं। इसके अनुसार हैं कि भाई सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग कितना है, यूपीएससी का जो भी सक्सेस रिपोर्ट का डाटा है उसके अनुसार इसका क्या मतलब पैमाना है, क्या इसमें जो कारक है वो हिंदी लिटरेचर लेने के लिए सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसमें देख लेते हैं डाटा एज पर यूपीएससी रिपोर्ट हिंदी लिटरेचर सक्सेस रेट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो 2019 और 2018 का डाटा जो भी मुझे मिला आपको बता देता हूँ। 2019 में अपीयर्ड जो भी हुए 191 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए, उसमें से रिकमेंडेड 13 यानी 13 के लगभग हुए। तो सक्सेस रेट क्या हुआ 6.80%। इट इज़ ए गुड, वेरी गुड। 2018 में 236 यानी 237 अपीयर्ड हुए और उसी के साथ यहाँ पे रिकमेंडेड हुए 15 लोग जो हैं फाइनली रिकमेंडेड हुए। तो यहाँ पे सक्सेस रेट थी 6.40%। तो ये भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे सक्सेस रेट है। आपको डाटा थोड़ा इसमें लग सकता है 6 पॉइंट तो बहुत कम होते हैं, लेकिन यूपीएससी की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जर्नी है उसके अनुसार ये इट इज़ ए वेरी गुड ऑफ द यूपीएससी ऑप्शनल सक्सेस रेशियो। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप स्कोर है उसको भी देख सकते हैं। देखो टॉप स्कोर में कोई 2018 का कैंडिडेट था, वो 344 344 मार्क लेके आ गया हिंदी लिटरेचर में। तो इट इज़ ए गुड स्कोर, क्योंकि आप इससे ज़्यादा क्या स्कोर करेंगे बताओ ऑप्शनल में। तो जो भी मार्किंग रेंज हैं आप देख सकते हो 260 नंबर से लेके 344 नंबर तक आप इजीली यहाँ पे मार्क गेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी है। उसके साथ मैं एक और जानकारी दे सकता हूँ कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल आपको क्यों लेना चाहिए। तो आप कई सारे टॉपरों के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, जिनका मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, जैसे सुनील धनवंता हैं, एक विवेक करके कोई और है। तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने उस दौर में, एक दौर में उनकी सब्जेक्ट जियोग्राफी सब्जेक्ट रही थी। जैसे एक धर्मेंद्र जाखर जी हैं, तो उनकी भी सब्जेक्ट जियोग्राफी थी। तो उनमें क्या हुआ, उनका सब्जेक्ट उनको अच्छा स्कोर नहीं दे रहा था, क्योंकि इन जो भी हमने यहाँ पे मानक रखे उन मानकों पे जियोग्राफी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रहा था। इसी कारण से वो गुड स्कोरिंग वहाँ नहीं हो रही थी। फाइनल ना तो सिलेक्शन हो पा रहा था और किसी का तो हुआ भी नहीं उसमें सिलेक्शन, जियोग्राफी के ही कारण। और जिन्होंने टाइम पे बदल दिया तो उनकी गुड रैंक, अच्छी रैंक लेके आए, जैसे सुनील धनवंता हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। नेट सभी के लिए खुला है एवं स्वतंत्र है, तो आप उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे अनुसार जो भी हमने आपको एक क्राइटेरिया बताया है, जो भी मानक बताए हैं, जिन मानकों के आधार पे एक बेहतर ऑप्शनल क्या होना चाहिए उसकी जो भी तुलना की है, उनका कॉन्क्रीट ये है कि सबसे पहला पॉइंट था कि इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, दूसरा था कंटेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, तीसरा था कि सब्जेक्ट में जैसे स्कोरिंग है सब्जेक्ट, और यूपीएससी की सक्सेस रेट के आधार पे इसमें क्या क्या उसका डाटा है उसको देखा है। और उसके साथ साथ उसमें सिलेबस, चौथा था कि सिलेबस की क्या साइज है, कितना सिलेबस उसका शॉर्ट एंड स्वीट है, तो और आपका उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड रहा है कि नहीं रहा है। तो इन सभी पॉइंटों पे हमने यहाँ पे बात रखी आपके सामने। डिसीजन आपका है, हमने विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में अवगत करवा दिया है, समझा दिया है। अब आपको इस बैकग्राउंड के आधार पे कोई भी ऑप्शनल सुनना हो, हिंदी साहित्य लेना हो, तो सारी की सारी चीज़ें आप आसानी से इन मानकों के आधार पे परख कर ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।